अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा की तरह मैं अपना जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और नाश्ता कर रहे थे हम लोग। और नाश्ता वही जो हमेशा होता है, अंडे थे और ब्रेड थी, चाय थी और साथ में क्रीम वगैरह थी, बिस्किट्स थे। तो बस यही नाश्ता जो है रोज़ का हमारा होता है। और पराठे काफ़ी दिन हो गए मैंने पराठे नहीं बनाए, तो इंशाल्लाह कल इरादा है पराठे बनाने का। तो खैर बस नाश्ता जो है वो हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी कोफ्ते का सालन, चिकन कोफ्ते का सालन मैं बना रही थी। तो यहाँ मैंने जो है वो तकरीबन एक प्याज थी, उसको स्लाइस कर लिया था, उसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया था, फुल नहीं बस थोड़ा सा ही मैंने इसको ब्राउन कर लिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने एक टमाटर था उसको रफली चॉप करके वो शामिल कर लिया था, अदरक लहसुन था और उसको भी बस ऐसे ही मैंने रफली चॉप करके शामिल कर लिया था। और एक हरी मिर्च थी और साथ में कुछ काजू थे। काजू को मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था। तो जब प्याज थोड़ी पक जाए तो फिर ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली थी और इसको जो है वो थोड़ा पका लेंगे ताकि टमाटर जो है इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और थोड़े गल भी जाए। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो अगर आपके पास है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरा पेस्ट जो है वो मैंने बनाया तो था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्रिज जो है वो चेंज किया है, तो सामान जो है वो अभी भी मेरी फ्रेंड के घर रखा हुआ है। तो हस्बैंड कल भी नहीं लेके आए, तो आज मैंने उनको बोला है कि वो लेके आए, तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो साबित अदरक लहसुन जो है वो उसमें शामिल कर ली थी। तो बस इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े गल जाए और सॉफ्ट हो जाए और उसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो बस इसको फिर मैंने मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया था। और उसी सेम जो पॉट में फिर मैंने साबित कुछ गरम मसाले जो है वो शामिल किए थे। एक बड़ी इलायची थी, कुछ लौंग थे और कुछ काली मिर्च थी। तो बस यही गरम मसाले इसमें जाएंगे। तो बस थोड़ा सा ऑयल मैंने और शामिल कर लिया था, उसी में थोड़ा सा मैंने गरम मसाले को जो है साबित गरम मसाले को थोड़ा सा मैंने पकाया था। और फिर इसमें मैंने जो है पेस्ट हमने बनाया था टमाटर और प्याज का, वो हम शामिल कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए, उसका कच्चापन जो है ख़त्म। वैसे तो सब चीज़ें पकी हुई हैं लेकिन फिर भी इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है ताकि इसको जो ऑयल है वो अलग हो जाए। तो बस ये अच्छे से जो है वो भुन रहा था। साथ में इसमें अब कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च शामिल की थी, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर सूखा धनिया वो मैंने शामिल किया था। और थोड़े से मैंने इसमें जायफल भी शामिल किया था, थोड़ा सा बस मैंने जायफल इसमें शामिल किया, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें जायफल भी शामिल किया था। तो उससे भी इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। तो उसमें जो ये मसाले बस शामिल करके थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया, इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया मसालों को ताकि मसाले भी इसमें पक जाएं। और अब इसमें शामिल करेंगे दही, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें दही शामिल किया था। और दही को भी अच्छे से पका लेंगे और इसको फ़ौरन हम जो है वो मिक्स करते जाएंगे दही को ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और एक दाना दाना सा बन जाता है दही में। अगर आप गरम किसी चीज़ में फ़ौरन दही शामिल करें तो इसको फ़ौरन आप मिक्स करना शुरू कर दें। तो बस दही भी अच्छे से जो है वो भुन चुकी थी। फिर यहाँ मैंने एक आलू शामिल किया, उसको भी जो है वो मैंने काट लिया था, तो एक आलू इसमें शामिल किया ताकि आलू में भी जो मसाले हैं वो शामिल हो जाएं। तो बस यहाँ आलू को भी जो साथ में थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट ही सिर्फ इसको भूनूंगी ताकि मसाले थोड़े आलू में भी शामिल हो जाए। फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया तकरीबन 1 कप के बराबर, या आपको जितनी ग्रेवी रखनी है तो बस मैंने उतना इस पर पानी शामिल किया। तो बस ये ग्रेवी जो है वो अभी रेडी है। तो ये ग्रेवी जो है वो पकती रहेगी और साथ अब मैं जो है वो कोफ्ते का मसाला जो है वो बना लूँगी। और जो मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया था लहसुन का और टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसमें से 1 टेबल स्पून मैंने निकाल लिया था, वो 1 टेबल स्पून हम इस कीमे में शामिल करेंगे जो हम कोफ्ता बनाएंगे। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और हाफ़ प्याज थी और अदरक लहसुन था। और साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका 1 टेबल स्पून था और कुछ घर के मसाले थे, गरम मसाला था, लाल मिर्च थी, हल्दी थी, धनिया था। बस यही जो बेसिक मसाले होते हैं वो बस इसमें शामिल करके इसका मैंने जो है वो इसका कीमा बना लिया था। और अब जो है इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर हम जो है इसको ग्रेवी में शामिल कर लेंगे। और जिस टाइम आप ग्रेवी में
कोफ्ते शामिल करें तो कोफ्ते जो है ग्रेवी है उसमें लाजिम उबाल आना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। तो लाजिम जो है ग्रेवी उबलती हुई हो तो उसमें आप जो है वो कोफ्ते शामिल करें। और जो मैंने ग्रेवी का पेस्ट जो कोफ्तों में शामिल किया था, इससे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं अंदर से, तो आप लाजिम शामिल कीजिएगा। तो बस मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर लिए थे, इसको फिर थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना। वैसे कोफ्ते इतने जल्दी टूटते तो नहीं हैं, चिकन के जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो वो इतनी आसानी से टूटते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तो चम्मच जो है वो थोड़ा आस्ता से चलाएं। तो बस फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि सब चीज़ें गल जाएँ। और फिर जो है वो मेरा पार्सल आ गया था नून से, कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो ये कुछ जो है वो बर्तन थे, प्लेट्स थी और बाउल थे, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये था, और ये अरोमा डिफ्यूज़र था, ये एक मैंने ऑर्डर किया था। और प्लेट्स अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, बस कलर थोड़ा मुझे जो है वो डार्क लग रहा था। जो मैंने पिक्चर में देखा था उसमें थोड़ा मुझे इतना मतलब महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इसका कलर जो है प्लेट्स का मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था। लेकिन ओवरऑल सही थी, अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो ये बस पार्सल जो है वो आ गया था, मैं खाना बना ही रही थी तो ये पार्सल जो है वो आ गया था। पार्सल सुबह को आया था, तो बस फिर मैंने इसको खोल लिया था, मुझे था कि प्लेट्स सही हों। और साथ ही ये मैंने चेयर का कवर भी मंगवाया था, अरीबा की जो स्टडी टेबल है उसकी चेयर का मैंने कवर भी मंगवाया था, क्योंकि इसका जो है वो चेयर वो काफ़ी गंदी हो गई थी। अरीबा ने एक दफ़ा इसमें कलर गिराया था, तो वाइट है तो वो वैसे ही ख़राब हो जाती है, और फिर मैंने इसको धो के इसका और ही जो हशर ख़राब कर लिया था। तो बिल्कुल अभी ये चेयर जो है वो गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने इसके लिए कवर भी मंगवाया था। और दो पीस में था कवर, पीछे का भी था, लेकिन वो अरीबा ने लगाने नहीं दिया चेयर का। तो बस ये कुछ सामान भी आया था मेरा नून से, तो ये भी मैंने निकाल के रखा था। और सालन जो है वो रेडी हो चुका था, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। तो अब आलू भी गल चुके हैं अच्छे से और कोफ्ते भी गल चुके हैं। और अगर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना चेक कर सकते हैं। और इतनी ग्रेवी मेरे लिए सही थी, तो बस फिर मैंने इसके ऊपर एंड में जो गरम मसाला वो छिड़क दिया था। और बस ये हमारा जो है वो लंच रेडी हो चुका था। और हस्बैंड जब लंच पे आए थे तो वो साथ में सामान भी लेके आए थे, जो मेरे फ्रिज का जो मेरी फ्रेंड के घर रखा था, तो बस फिर वो भी लेके आए थे, तो उसको मैं रख रही थी फ्रीज़र में। और अभी मुझे फ्रीज़र के लिए कुछ फ्रिज के लिए चीज़ें लेनी, ऑर्गेनाइज़र वगैरह मुझे लेने हैं, तो इंशाल्लाह उस तरफ जाऊं तो फिर मैं लेके आऊँगी, तो उसको अच्छे से मैं जो है वो सब चीज़ों को रखूँगी। अभी तो बस जो सामान आया था तो वो मैं ऐसे ही रख रही थी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर और मुझे था कि डिफ्रॉस्ट ना हो जाएं चीज़ें। तो बस जैसे ही हस्बैंड आए तो मैंने वो चीज़ें रख दी थी, और फिर हस्बैंड ने खाना भी खा लिया था। और उसके बाद बस एंड में जो है वो मैं अब जो है वो किचन क्लीन करूँगी। खाना वाना सब हो चुका था हमारा, और साथ में बस फिर हमने भी खाना खा लिया था, बेटे ने भी खा लिया था और मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मैंने कहा बस एक दफ़ा ही जो है वो खाना खा लें और फिर जो है वो किचन में क्लीन कर लूँ। तो बस फिर हस्बैंड के साथ जो है वो हमने भी खाना खा लिया था, क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा लेट आए थे। तो बस फिर खाना वाना हो चुका था, उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन कर लिया था पूरा। और फादर्स डे था जिस दिन का ये मेरा व्लॉग है, तो उस दिन फादर्स डे था। तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा को कोई सरप्राइज़ देते हैं, तो हमने कहा कि बाबा को आज हम अपनी तरफ से जो है वो डिनर पे लेके चलते हैं। तो बस ये मेरे बेटे का प्लान था, उसने कहा कि बाबा को डिनर पे लेके चलते हैं, मैं अपनी तरफ से लेके चलता हूँ। तो बस फिर वो भी प्रोग्राम हमारा बन रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस फिर मैंने किचन क्लीन किया, और उसके बाद फिर मगरिब की जो है वो अज़ान हो गई थी, मगरिब और इशा फिर हमने घर में पढ़ी। और उसके बाद बस फिर हम सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, तो एक दो रेस्टोरेंट थे हमारे जहन में, तो फिर फाइनल बस डिसाइड हुआ कि तुर्किश रेस्टोरेंट चलते हैं। एक हमारे एरिया में भी नया तुर्किश रेस्टोरेंट खुला है, तो पहले हमारा इरादा था कि वहाँ चलते हैं। तो ये भी चीज़ देखनी थी कि फैमिली सेक्शन हो, तो बस यही बातें जो है वो चल रही थी। तो बस काम जो है वो मेरा फिनिश हो गया था, और साथ साथ आजकल जो है वो ईद की सफाइयाँ भी चल रही हैं। मेरे कबर्ड्स थे वो भी मुझे थोड़ा आज क्लीन करने थे, तो वो भी मैंने किए थे साथ साथ। फिर मैंने उसकी क्लिप तो नहीं दी, लेकिन साथ साथ मेरी जो है वो ईद की सफाइयाँ भी चल रही, क्योंकि ईद में अभी बाकी थोड़े दिन हैं। तो किचन भी क्लीन मुझे अभी करना है,
और किचन का जो बाकी तो मैंने सारा क्लीन कर लिया था, मतलब वो तो तकरीबन रोज़ ही होता है। बस किचन का जो फ्लोर है वो मुझे क्लीन करना है, तो वो देखूँ अब कब मैं करती हूँ। तो ये भी साथ साथ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और बस सिंक भी मैंने क्लीन कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने किचन में वैक्यूम लगा लिया था और मॉपिंग कर ली थी। तो बस ये काम जो है वो मेरा हो चुका था। और ये बस शाम को हम लोग निकले थे बाहर, और इशा के बाद निकले थे हम लोग, और तुर्किश रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग 3 रेस्टोरेंट पे गए थे, उसके बाद फाइनली जाके हमें एक जगह जो है वो फैमिली सेक्शन मिला था। पहले एक रेस्टोरेंट है वो हमारे एरिया में, वो नया खुला है, तो उसकी सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि फैमिली सेक्शन नहीं था उसमें। तो वहाँ से हम लोग वापस आए, फिर एक ये रेस्टोरेंट है, तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ होगा, और हमें लग भी रहा था कि यहाँ है शायद फैमिली का सेक्शन। तो हमने गाड़ी भी पार्क की और हम लोग उतरे भी, लेकिन जब अंदर गए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा यहाँ पे जो है वो फैमिली सेक्शन नहीं है, लेकिन जो हमारी दूसरी ब्रांच है वहाँ पर है। तो वो जो रिसेप्शन पे बैठी थी, फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है वो दूसरी ब्रांच है वहाँ पे चले जाएं। तो ये देखे अभी हम लोग अंदर भी जा रहे हैं, तो बस फिर अंदर जाके हम लोग वहीं से ही जो है वो वापस आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी ब्रांच है, आप लोग वहाँ चले जाएं। तो 3 जगह घूमने के बाद फाइनली जो है वो हमें एक जगह मिली बैठने के लिए, और भूख भी लग रही थी काफ़ी। तो बस फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ काफ़ी अच्छा फैमिली सेक्शन बना हुआ था। तो बस यहाँ फिर पार्किंग भी हमें इजीली मिल गई थी। तो बस अभी हम लोग जाएंगे ऊपर और खाना ऑर्डर करेंगे। और तुर्किश जो फूड है वो मतलब काफ़ी अच्छा होता है, लाइट सा होता है, स्पाइसेस में बहुत कम होते हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ सऊदी अरब का भी जो फूड है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आजकल पता नहीं कि मुझे जो कम स्पाइसी फूड है वो अच्छा लगता है। तो बस फिर हमने ऑर्डर कर लिया था, और ये जो था वो फ़तीर था, इसमें मटन का और आई थिंक चीज़ का था। तो ये फ़तीर था और सैलड था, और साथ में दूसरा भी कोई सैलड था, और इनकी जो तुर्किश ब्रेड होती है वो थी। तो पहले उन्होंने वो सर्व की थी, उसके बाद जो वो मेन कोर्स था हमारा वो उन्होंने सर्व किया। हमने प्लेटर मंगवाया था, एक मिक्स प्लेटर था, तो वो था, साथ में उसके राइस थे और सैलड वगैरह था। तो बस ये हमारा जो है वो ट्रीट थी मेरे बेटे की, अपने बाबा को फादर्स डे पर। मेरे बेटा और बेटी दोनों की ये ट्रीट थी अपने बाबा को। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बस खाना भी काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी मतलब हम फर्स्ट टाइम आए थे इस रेस्टोरेंट में, लेकिन काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना था। जैसा हमने तुर्की में खाया था तो बिल्कुल उस टाइप का जो है वो टेस्ट था, और राइस भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो बहुत अच्छा था खाना। और बस फिर खाना वगैरह हमारा हो चुका था, और फिर मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ना केक लेते हैं, फादर्स डे तो आप केक लें। तो उन्होंने कहा नहीं, केक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मीठा बहुत हो जाएगा। लेकिन मुझे जो वो मीठा बस ऐसे बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो डंकिन डोनट्स ही ले लेते हैं। तो ये हमारे रास्ते में ही था। तो बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ी देर, फिर हमने यहाँ से अपने जो है वो डोनट्स लिए। और जो हस्बैंड तो मीठा खाते नहीं, बिल्कुल भी हस्बैंड मीठा नहीं खाते, और मैं जो हूँ बहुत शौक़ से खाती हूँ मीठा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो बस फिर यहाँ से हमने जो है वो डोनट्स लिए, और उसके बाद फिर हम लोग बस सीधा घर चले गए थे। और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, मज़ा आया। और इनके बाबा को भी मेरे बच्चों ने मतलब एक ट्रीट दी, उनको स्पेशल फ़ील करवाया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और जो है इस तरीके से मेरा पूरा दिन गुज़रा था। और हमने फादर्स डे जो है वो इस तरीके से मनाया था बच्चों ने अपने बाबा के साथ। तो आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।